Hello everyone, welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. So after a long time, everyone, I am back on this channel. मुझे पता है like you have been waiting for a very long time, and I'm really sorry because of some personal issues. Like I could not continue what I was doing, but now on this channel, you will be getting each and everything regarding the upcoming exams, competitive exams, जो भी एग्जाम की तैयारी, अगर किसी एग्जाम की आप स्पेसिफिक चाहते हैं मुझसे तैयारी करवाना, तो यू कैन कमेंट इन दी चैट बॉक्स। और आज हम वही अपनी एक डेली ऐसे प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे। देखिए काफी सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के कि अब तक सुप्रीम कोर्ट का जेसीए का एग्जाम क्यों नहीं हुआ और वो कब तक होगा, ये भी काफी लोगों के मन में इस चीज का डाउट है। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग दिस डाउट। मैं इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा बहुत ही जल्दी। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज यू आर ऑन वी स्टडी 24/7। डोंट वरी। मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी इस एग्जाम के रिगार्डिंग, लेकिन बहुत जल्द आपका ये एग्जाम होने वाला है क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। और मैं आपसे इतना ही बोलूंगा। और आपको इस सेशन की जो इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स का आज हम ऐसे करने वाले हैं, ये सीरीज में कंटिन्यू रहेगा और आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखिए जैसे हमें पता है कि ऐसे की शुरुआत हम हमेशा कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इंट्रो देते हैं। तो इंट्रो विल बी देयर। The human rights are the basic fundamental rights that we as humans are entitled to. ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हम सब ह्यूमंस को मिलने चाहिए। ह्यूमन राइट्स मार्क एवरीवन एज फ्री एंड इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड नेशनलिटी। ह्यूमन राइट्स क्या करते हैं? मतलब हर किसी इंसान को, चाहे वो किसी भी एज का हो, जेंडर का हो, कास्ट का हो, क्रीड का, रिलीजन का या किसी भी नेशनैलिटी का हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोस थिंग्स, सबको ह्यूमन राइट्स का हक है। सबसे पहले कहूँ, देखिए जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम उसकी हिस्ट्री में जाते हैं अगर वो इस तरीके का टॉपिक है, क्योंकि ऐसे भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक उसको उसके बैक साइड में जाएंगे कि ये कैसे स्टार्ट। When the United Nations adopted human rights in light of atrocities people faced during the Second World War. On the 10th of December 1948, the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights, UDHR. वही यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स को कब एक्सेप्ट किया था? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो लोग थे, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई, जो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उसको देखते हुए December 10, 1948 में जो यूएन जनरल असेंबली थी उसने इस चीज को अडॉप्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मेंशन करना है। Its adoption led to recognizing human rights as the foundation for freedom, justice and peace for every individual. इसी के साथ साथ यही ह्यूमन राइट्स के फ्रीडम की, जस्टिस की, पीस की एक नींव बन के निकल के आया। ऑल्दो इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग, लाइक हमेशा ऐसा नहीं है कि हर नेशन में ये मोस्टली लीगली बाइंडिंग होगा, लेकिन सारे के सारे नेशंस में इसको इनकॉर्पोरेट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज अ डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क, जैसे इंडिया में भी है। सो ह्यूमन राइट्स सेफगार्ड अस फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड गारंटी दैट आवर मोस्ट बेसिक नीड्स आर प्रोटेक्टेड। सो ह्यूमन राइट्स हमें डिस्क्रिमिनेशन से बचाते हैं और जो हमारे बेसिक राइट्स हैं उनकी गारंटी भी ये करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा अंदर आएंगे। हमने इंट्रो दिया। So every person has dignity and value. One of the ways that we recognize the fundamental worth of every person is by acknowledging and respecting their human rights. Human rights are a set of principles concerned with equality and fairness. They recognize our freedom to make choices about our lives and develop our potential as human beings. They are about a living free from fear, harassment और discrimination. So यहाँ हमने वही बताया कि हर इंसान के पास एक dignity है, वैल्यू है जीने की, ठीक है, और उसको अपनी वैल्यू को समझना चाहिए कि उसके क्या क्या राइट्स हैं, रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें एक दूसरे के बारे में, कि हमें एक दूसरे की इक्वालिटी को, फेयरनेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। तो ह्यूमन राइट्स कैन बी ब्रॉडली, अब हम उसके बारे में थोड़ा ब्रॉडली बताएंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बॉडी के अंदर आ गए हैं। ऐसे की इंट्रो था, फिर उसके बाद अपने बॉडी देखिए, फिर लास्ट में क्या आएगा, देन वी विल टॉक अबाउट द कंक्लूजन। So human rights can be broadly defined as the basic right that people worldwide have agreed are essential.
ये सभी लोगों ने माना है, दीज इंक्लूड्स राइट। अब कौन कौन से राइट है? राइट टू लाइफ होता है। देखिए अलग अलग कंट्रीज के बेसिस पे अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन जो मेन फंडामेंटल है वो यही है, राइट टू लाइफ, राइट टू अ फेयर ट्रायल, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड अदर क्रूअल एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, राइट्स टू हेल्थ एंड एजुकेशन एंड एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब हर इंसान को एक अच्छी एजुकेशन, हेल्थ, उसको बोलने की आजादी, उसको रहने की आजादी, जिस तरीके से वो जीना चाहता है, ये सब चीजों की जरूरत है। These human rights are the same for all people everywhere, कहाँ कहीं भी रहें, चाहे men हो, women हो, young हो, old हो, rich हो, poor हो, regardless of any background where we live, what we think or believe, this basic property is what makes human rights universal. इसी property के मद्देनजर ये इन rights को universal बनाता है। Human rights connect us all through a shared set of rights and responsibilities. अब हम चाहे दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाए, लेकिन ये हमारे राइट्स हैं, ये हम लोगों को जोड़ रहे हैं हर जगह, लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। पीपल्स एबिलिटी टू एंजॉय देयर ह्यूमन राइट्स डिपेंड्स ऑन अदर पीपल रिस्पेक्ट दोज राइट्स। ऑब्वियसली जो लोगों की किसी भी ह्यूमन, लेट्स से अगर मैं अपना राइट को एंजॉय करना चाहता हूं, तो मुझे सामने वाले को भी ये सोचना पड़ेगा कि मैं उसके राइट्स का रिस्पेक्ट करूं, क्योंकि मेरे पास भी वही राइट है, अगर उसके सामने भी वही राइट है, तो हमें एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स दी अदर पीपल एंड कम्युनिटी। और अगर हम किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति कुछ ड्यूटीज हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको हम बनाने की कोशिश भी करें, निभाने की। Individuals have a responsibility to ensure that they exercise their rights with consideration for the rights of others. For example, when someone uses their right to freedom of speech, so they should not do so like without interfering with someone else's right to privacy. अब देखिए हमें बोलने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी रिलीजन को कुछ भी गाली बकूं या मैं किसी भी इंसान को कुछ भी बुरा भला बोल दूं। मुझे भी अपने दायरे पता होने चाहिए। आई शुड ऑल्सो नो दैट दीज आर माई लिमिट्स. This is the line which I cannot cross. This is the difference between what we can speak and what we have to speak. So governments have a particular responsibility to ensure that people can enjoy their rights. They must establish and maintain laws and services that enable people to enjoy a life in which their rights are respected and protected. For example, the right to education says that everyone is entitled to a good education. Therefore, governments have an obligation to provide good quality education facilities and services to their people. If the government fails to respect or protect their basic human rights, people can call it a अकाउंट। मतलब वही है कि जैसे एजुकेशन की बात करें, तो हर किसी को अच्छी एजुकेशन मिलना ये उसका राइट होना चाहिए, बेसिक राइट है। इसीलिए गवर्नमेंट के लिए ये एक ऑब्लिगेशन है, मतलब ये जरूरी ही है कि उनको क्वालिटी एजुकेशन देनी ही देनी है, ताकि ये लोगों तक पहुंच सके। और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पा रही है, तो हमारे पास उस चीज का राइट हो कि हम उनको अकाउंट, मतलब वी कैन क्वेश्चन देम, हम उनको क्वेश्चन कर सकें। तो अब हमने क्या किया, ये यहाँ तक, यहाँ से आप देखिएगा ये हमने बॉडी बना दी, ये बॉडी थी, इसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसमें आप जो भी चाहे अपने फैक्ट्स फिगर्स जो भी डाल सकते हैं। अब हम लास्ट में एक पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे। कैसे करते हैं हम, मैंने आपको बताया था कि हमेशा अपना ऐसे आपको पॉजिटिव नोट पे एंड करना है, या सजेस्टिव टोन में आपको हमेशा देना है कि अपना सजेशन देना है, बट इट शुड बी बैलेंस्ड। क्या होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड। So values of tolerance, equality and respect can help reduce friction within the society. वो यही बोल रहा है कि अगर टॉलरेंस की वैल्यू है, लाइक वैल्यूज जो है टॉलरेंस, इक्वालिटी, ये हमारी सोसाइटी में किसी भी फ्रिक्शन को रोकने में मदद करता है। मतलब जो लोगों के आपस में झगड़े होते हैं या जो भी इश्यूज होते हैं, पुटिंग ह्यूमन राइट्स आइडियाज इनटू प्रैक्टिस कैन हेल्प अस क्रिएट अ काइंड ऑफ सोसाइटी वी वांट टू लिव इन. There has been tremendous growth in how we think about and apply human rights ideas in recent decades. This growth has had many positive results. Knowledge about human rights can empower individuals and offers solutions for specific problems. यहाँ उसने यही बताया कि इस चीज से कितना कुछ सालों में कितना फर्क आया है, कि जो ह्यूमन की ग्रोथ हो रही है इसी की वजह से हो रही है। ह्यूमन राइट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट विद अदर्स एट ऑल लेवल्स इन सोसाइटी। इन द फैमिली, चाहे वो फैमिली की बात हो, स्कूल की, कम्युनिटी, वर्क प्लेस, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, एनीथिंग, वट एवर लाइक यू सी। सो देयरफॉर इट इज वाइटल दैट पीपल एवरीवेयर स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड व्हाट ह्यूमन राइट्स आर। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंसान ये सोचे कि अंडरस्टैंड करे ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है,
क्योंकि जब लोग ह्यूमन राइट्स को अच्छे तरीके से समझने लगेंगे, इट विल बिकम इजियर फॉर देम टू प्रमोट जस्टिस एंड वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी। लेट्स से अगर मैं किसी सोसाइटी में हूँ, मुझे पता है कि हाँ भाई, जितना राइट, जितनी आजादी मेरे पास है उतनी ही सामने वाले के पास भी है, मैं रिस्पेक्ट करूंगा, तो मुझे उसको जीने का, मेरे पास ये राइट नहीं कि मैं किसी से पूछूं कि आपने क्यों पहना हुआ है, ये कैसे कर रखा है, कि सबके राइट्स है, लेकिन जब मुझे आजादी है तो सामने वाले। So that's all from my side. So thank you so much. Thanks for watching this video. So do like, share, comment, and subscribe. And I'm really sorry कि मैं बीच में नहीं आ पाया because of some reason. But now again I have started. अब हम इस पे जो भी आपकी ओपिनियन हो, आपके कोई भी सजेशन है, so I would love to see.